साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका पहला चैप्टर होता है आपका मैटर अराउंड अस, जिसमें आपने सॉलिड लिक्विड स्टेट वाला जो ये क्वेश्चन आंसर है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट वाला, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। चले हम लोग कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड एज आइस, तो सॉलिड आइस रहता है, वह आपका मेल्ट होकर के क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, और वाटर जो है वेपर, यानी इनको स्टेट को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सॉलिड को माने आइस को गर्म करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो आपका गैस हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम लोग वाटर को ठंडा करें, बहुत ज़्यादा ठंडा करें, जमा दें, तो क्या हो जाएगा, वह आपका सॉलिड हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, चेंज इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें 150 ग्राम आइस ले रहे हैं एक बीकर में। सस्पेंडेड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेते हैं। आप लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानते हैं कि इसमें बहुत कम टेम्परेचर भी नापा जा सकता है। आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोग ना करते हुए देखते हैं क्या होगा, क्या क्या करना है इसमें। ये आपके स्टैंड है जिससे थर्मामीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। ये बीकर है, इसमें बर्फ़ लिया गया है, और ये बर्नर है, बर्नर से इसको गर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर भी इसका रीड आउट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये कुछ देर के बाद ये वाटर बन गया है ना, और हम एक स्ट्रेनर लेकर के उसको चला देते हैं ताकि हर जगह बराबर टेम्परेचर उसको मिले। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी हम लोग ने कर लिया। इससे हमें यह मालूम चला कि कंजर्वेशन ऑफ आइस इनटू वाटर और कंजर्वेशन ऑफ, ये दूसरा वाला एक्टिविटी था, बी नंबर, माफ़ कीजिएगा, बी नंबर जो है आपका दूसरा वाला एक्टिविटी था, जिसमें वाटर को वेपर में चेंज किया जा रहा था। ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, वाटर जो है वेपर बन करके बीकर से निकलता जाएगा। ये बी नंबर एक्टिविटी है। ये दो अलग अलग एक्टिविटी है जहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, और टेम्परेचर चेंज होने के साथ इनके अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया हमने और इसके स्टेट चेंज हो गए। तो हम लोग और सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं अपने सभी जगह। स्टार्ट हीटिंग द ब्रेकर, हम लोग ने पाया ऑन फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, तो आइस मेल्टिंग शुरू हो गया। दूसरा नोट करने वाली बात है टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर में सारे के साथ चेंज हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, और पुट ए ग्लास रॉड इनटू ब्रेकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल ऑल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, तब तक चलाते रहेंगे जब तक पूरा पानी खोलने ना लगे। कीप ए केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर, थर्मामीटर के रीडिंग को ध्यान से देखेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग ने पाया कि ऑन हीटिंग ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो सॉलिड के जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के थे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। यानी कि जितने आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती गई, और एटलीस्ट ग्रेट स्पीड उसने एक्वायर कर लिया। इसलिए क्या है कि उसमें स्टेज में परिवर्तन आ गया। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपका ये परिभाषा दिया है। Melting point of a solid is indicate the strength of force attraction of its particle. When a solid melts, its temperature remaining same ही रह जाता है। ठीक है, so where does the temperature energy to, यानी कहने का मतलब है बर्फ़ जो है वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता भी है, और 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम लोग
केमिस्ट्री की भाषा में या लैब की भाषा में 273.16 डिग्री केल्विन कहते हैं, मैंने केल्विन कहते हैं। इतने टेम्परेचर पे जमना होता है और इतने पे गल भी जाता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वह आपके टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिसमें कोई सॉलिड जो है वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सब मेटल का अलग अलग होता है, सारे सॉलिड का अलग अलग होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये ऊपर क्लास में आपको जानना भी है बहुत अच्छी तरह से। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो यहाँ एक फिगर दिया है, देखिए सॉलिड जो है वह लिक्विड में कैसे बनेगा, लिक्विड गैस कैसे बनेगा, और गैस फिर लिक्विड, और लिक्विड फिर आपका सॉलिड कैसे बनेगा। तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं हीट दिया हुआ है, यानी आपने सॉलिड को हीट किया तो यह लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हीट किया तो ये गैस बन गया, उसे गैस को ठंडा किया तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को ठंडा किया तो सॉलिड बन गया। इससे परिवर्तन होता रहता है। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि केल्विन जो होता है वो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि केल्विन को माने 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 273.16 केल्विन का होता है। जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो इतना हम लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन भी मिलेगा, लगभग अप्रॉक्स में हम लोग ऐसा मानते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.3 टेक सम कपूर। मैंने कुछ ऐसे चीज़ें भी होती है जो कर्म करने पर सीधे गैस ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे कपूर हो गया। ठीक है, कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, क्रश कर दे, उसको बढ़िया तरह से क्रश करके चाइना डिश में रख देते हैं। जैसे यहाँ चाइना डिश में रखा है। चाइना डिश मैंने आपके थोड़ा सा मैंने गहरा टाइप का शीशे का बाउल होता है। ठीक है, या आप चीनी मिट्टी का मान सकते हैं, चीनी मिट्टी का क्ले होता है, मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी, वो चीनी मिट्टी का क्ले से बना होता है। पुट ऑन इन्वर्ट, उसको इनर्ट फ्यूनल, ये फ्यूनल है, कीप समझिए, आप कीप समझ सकते हैं। इसके ऊपर कॉटन से प्लग कर देते हैं और ये फ्यूनल लेते हैं। ऐसा फ्यूनल लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है कि हमें दिखाई पड़े कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड लिया या कपूर लिया और इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने के बाद से ये चाइना डिश में गर्म किया तो हम लोगों ने देखा कि यह अचानक से गैस बनने लगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कॉटन प्लग में क्यों इसको, कॉटन इसके मुंह पे क्यों रखा है। कॉटन नहीं रखा है इसलिए है कि आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो इसके माने ऊपर वाले भाग में धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बाद जब पूरा तरह से कलेक्ट होता है ये आपका अमोनियम क्लोराइड पूरी तरह समाप्त हो जाता है, इसको रोक देते हैं और हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वह लिबरेट हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं इस तरह की विधि को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, माने सब्लिमेशन, आपके सब्लिमेशन उन्हीं में होता है जो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनते हैं, वो सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगले बार हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर को चेंज करके हम लोग कैसे स्टेज में परिवर्तन लाते हैं। उससे पहले हम लोग जान लें कि सब्लिमेशन कहते किसे हैं। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी ये लिक्विड नहीं बनेगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड इनटू गैस या गैस इनटू सॉलिड जो चेंजिंग होता है, ये दोनों को ही हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम लोग अगले बार हम लोग इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ाई आज के लिए। कल हम लोग अल्टरनेट यानी कि सोमवार को हम लोग फिर अपडेटिंग होंगे केमिस्ट्री से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने नया सिलेबस कर दिया है। इसके अनुसार क्या है कि नया रूटीन मैंने बनाया है जिसके अनुसार बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स एक दिन होगा और एक दिन आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।